को देखकर प्रिया की चीख निकल जाती है। मेरा पेट बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने खाने की जगह पत्थर और जली हुई राख खा ली हो। तुम तो ऐसे खा रहे थे जैसे बरसों के भूखे हो और कभी खाना खाया ही ना हो। क्या खुशबू थी उसके खाने की। और शाही पनीर का स्वाद तो लाजवाब था। सच में ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। खा तो लिया, मगर अब पेट ऐसा लग रहा है कि मानो पेट में आग लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि पेट की आग को बहुत सारे पानी से बुझा दूं। क्या ज़रूरत थी हद से ज़्यादा खाने की। पता नहीं ढाबे वाले क्या क्या मिलाते होंगे खाने में। प्रिया, गाड़ी रोको। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उल्टी जैसी आ रही है। गाड़ी रोको जल्दी। गाड़ी जैसे ही रुकती है अरुण उल्टी करने लगता है। तभी अचानक अरुण को अपने शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है। प्रिया, ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में आग लग रही है। मैं जल जाऊंगा। जल्दी से मेरे ऊपर पानी डालो, जल्दी। प्रिया भागकर कार से पानी लाती है, लेकिन जैसे पानी लेकर अरुण के पास पहुंचती है, अरुण को देखकर प्रिया की चीख निकल जाती है। अरुण का शरीर जल रहा है। प्रिया, बचाओ, मुझको बचाओ। अरुण, कोई है, बचाओ मेरे अरुण को, कोई बचाओ, मुझको बचाओ। कुछ दिनों बाद रात के 2 बज रहे हैं। रोड पर गहरा अंधेरा है। धीरे धीरे एक कार की हेडलाइट्स धुंध को काटती हुई दिखाई देती हैं। आर्यन स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए है। नेहा पीछे की सीट पर बैठी है। वो खिड़की से बाहर उस अनंत अंधेरे को घूर रही है। विक्रम बगल की सीट पर है। वो बेचैनी से पेट पर हाथ फेर रहा है। यार आर्यन, अब हद हो रही है भाई। गाड़ी रोक ले प्लीज। मेरे पेट में चूहे नहीं, अब डायनासोर दौड़ रहे हैं। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, कसम से। विक्रम, 1 मिनट, बस 1 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रखेगा? देख रहा है बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में गाड़ी कहाँ रोकूं? हवा में? तुझे हमेशा मेरी भूख मजाक लगती है ना भाई। पिछले 4 घंटे से हम इस भूतिया सड़क पर चल रहे हैं। ना कोई ढाबा, ना कोई पेट्रोल पंप, ना कोई इंसान। तुझे 10 बार बोला था घर से निकलते वक्त कि कुछ पैक करवा ले, पर नहीं। तुझे तो लॉन्ग ड्राइव का शौक चढ़ा था। अब खा ले लॉन्ग ड्राइव को। हाँ, तो मुझे क्या सपना आया था कि हम ऐसे रास्ते पर फंस जाएंगे जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, और तू तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे मैं जानबूझकर तुझे भूखा मार रहा हूँ। चुपचाप बैठ, जैसे ही कुछ दिखेगा रोक दूंगा। गाइस, तुम लोग प्लीज लड़ना बंद करोगे? आवाज कम करो। अरे क्या आवाज कम करूं? पेट खाली हो तो दिमाग नहीं चलता। नहीं विक्रम, भूख की बात नहीं है। बाहर देखो, ये कोहरा, ये सामान्य नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोहरा कार को जकड़ रहा है। और मुझे अजीब सी आवाजें आ रही हैं। लो, शुरू हो गया मैडम का हॉरर शो। नेहा, वो हवा की आवाज है। कार 80 की स्पीड पर है, आवाज तो आएगी ही। नहीं आर्यन, हवा की आवाज ऐसी नहीं होती। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फुसफुसा रहा है। रेडियो से अचानक 1 सेकंड के लिए किसी के रोने जैसी आवाज आती है। और फिर रेडियो अपने आप बंद हो जाता है। ये क्या था? चैनल बदला क्या? सिग्नल का पंगा है। पुराने गानों के चैनल ऐसे ही मर मर के चलते हैं। आर्यन, गाड़ी वापस घुमा लो। क्या पागल हो गई है? 50 किलोमीटर आ चुके हैं, अब वापस कैसे जाएं? देखो मेरे फोन में। गाइस, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा। गूगल मैप्स पूरी तरह बंद हो गया है। और टाइम देखो, पिछले आधे घंटे से घड़ी में 2:15 ही बज रहे हैं। समय आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? आर्यन और विक्रम तुरंत अपनी कलाई घड़ी और कार के डैशबोर्ड की घड़ी देखते हैं। दोनों में 2:15 ही हुआ है। तेरी घड़ी खराब होगी नेहा।
और शायद मेरी भी बैटरी लो है। तू ज्यादा सोच रही है। हाँ, नेटवर्क इशू होगा। इस जंगल जैसे इलाके में टावर कहां से मिलेगा? हम बस हाईवे से नीचे उतरने ही वाले होंगे। तभी कार के सामने से अचानक एक बहुत बड़ी काली परछाई गुजरती है। ओह शिट! अबे क्या कर रहा है? मार डालेगा क्या? तुमने देखा उसे? कोई सड़क के बीच में खड़ा था। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गलत है। चलो वापस चलो प्लीज। आर्यन कार दोबारा स्टार्ट करता है। हेडलाइट्स फिर से जलती हैं। सामने सड़क खाली है। शायद कोई जानवर था, या मेरी आंखों का धोखा। भाई, धोखा हो या जानवर, अगर तूने मुझे अगले 10 मिनट में कुछ खिलाया नहीं तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। मेरी हालत खराब हो रही है यार। कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है। माहौल और ज्यादा भारी हो गया है। अरे वो देख भाई, लाइट। वहां कुछ तो है। सड़क से थोड़ा नीचे एक बहुत ही मध्यम पीली रोशनी टिमटिमा रही है। ये बिजली के बल्ब की रोशनी नहीं है, बल्कि लालटेन या मशाल जैसी कांपती हुई रोशनी है। जैसे ही कार थोड़ा करीब पहुंचती है, एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का बोर्ड हवा में झूल रहा है। उस पर से पेंट उखड़ रहा है, लेकिन लाल रंग से लिखा हुआ साफ पढ़ा जा सकता है, रसीला ढाबा। चलो, शुक्र है, किस्मत अच्छी है तुम्हारी विक्रम। ढाबा खुला है, कम से कम इंसान तो मिलेंगे। आर्यन, ध्यान से देखो। वो लाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और इतना पुराना बोर्ड। क्या तुम्हें लगता है ये जगह सेफ है? यहाँ कोई ट्रक भी नहीं रुका हुआ। ओह हेलो डिटेक्टिव दीदी, हमें खाना चाहिए, 5 स्टार होटल नहीं। ट्रक वाले सो रहे होंगे कहीं। आर्यन, तू गाड़ी लगा भाई, जो मिलेगा मैं खा लूंगा, भले ही बासी हो। नेहा, विक्रम सही कह रहा। आर्यन कार को मेन रोड से नीचे कच्ची सड़क पर उतारता है। कार ढाबे के सामने रुकती है। ढाबा मिट्टी और लकड़ी का बना है। छत पर सूखी घास पड़ी है। वहां गहरा सन्नाटा है। दूर कहीं कोई कुत्ते की रोने की आवाज आ रही है। एक लालटेन जो एक खंभे पर लटकी है, हवा में हिल रही है। पहुंच गए, पर यार ये जगह इतनी शांत क्यों है? शांति गई तेल लेने। मुझे खुशबू आ रही है, तंदूरी रोटी की खुशबू। लेकिन नेहा को वो खुशबू नहीं, बल्कि कुछ जलने की बदबू महसूस होती है। ये खाने की खुशबू नहीं है, ये तो कुछ और है। चलो बाहर निकलो, जल्दी खाकर निकलते हैं यहाँ से। तीनों दोस्त बाहर निकलते हैं। ढाबा मिट्टी और ईंटों का बना हुआ एक पुराना ढांचा है। आंगन में 4-5 पुरानी चारपाई बिछी हैं। भाई साहब, यहाँ तो कुल्लू मनाली से भी ज्यादा ठंड है। आर्यन, जैकेट निकाल दे यार डिक्की से। विक्रम, अभी 10 मिनट पहले तुझे गर्मी लग रही थी। चुपचाप चल, जल्दी खाएंगे और निकलेंगे। मुझे ये जगह ज्यादा जम नहीं रही। आर्यन, रुक जाओ। तुम्हें ये महक आ रही है, जैसे प्लास्टिक जल रहा हो या बाल जल रहे हो। अरे यार नेहा, वो तंदूर की खुशबू है, कोयला जल रहा होगा। तुझे हर चीज में प्रॉब्लम क्यों होती है? मुझे तो शाही पनीर की खुशबू आ रही है। विक्रम, प्लीज मजाक मत करो। देखो जरा, यहाँ सन्नाटा कितना है। रात के 2 बजे हाईवे के ढाबों पर ट्रक वालों की भीड़ होती है, गानों का शोर होता है। यहाँ देखो, एक भी गाड़ी नहीं, एक भी इंसान नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे ये ढाबा सालों से बंद पड़ा हो। नेहा रिलैक्स, शायद आज ऑफ सीजन हो या स्ट्राइक हो। हमें बस खाने से मतलब है। आओ वहां बैठते हैं। ओहो सुकून। अब बस कोई वेटर आ जाए। ओ भाई, कोई है क्या? लगता है सब सो गए हैं। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। आर्यन उठने ही वाला होता है कि तभी ढाबे के अंदर के घने अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आती है। फिर मैला कुचैला कुर्ता और फिर एक बूढ़ा चेहरा। उस बूढ़े आदमी के कपड़े जगह जगह से काले पड़े हुए हैं, जैसे वो किसी आग से बचकर निकले हों। आओ बच्चों, आओ। बहुत दिनों बाद
कोई रास्ता भटक कर इधर आया है, वरना लोग तो सीधे निकल जाते हैं। नमस्ते बाबा। हम रास्ता नहीं भटके, बस भूख लगी थी तो लाइट देखकर रुक गए। ढाबा खुला है ना? खुला है। ये दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला रहता है जिनका समय खाने का हो गया। आर्यन, इनकी बातें सुनो और इनके कपड़े देखो, ऐसा लग रहा है जैसे राख लगी हो। हाँ बाबा, बहुत भूख लगी है। मेनू क्या है? क्या मिलेगा? मेनू? यहाँ कागज नहीं चलता बेटा, यहाँ वही मिलता है जो हम खिलाना चाहते हैं। अरे मतलब कुछ भी चलेगा? दाल मखनी, पनीर, चिकन नहीं, यहाँ सिर्फ शाही पनीर और तंदूरी रोटी बनती है। ऐसी रोटी जो सीधे आग से निकलती है, और ऐसा पनीर जिसका स्वाद तुम अपनी जुबान से कभी उतार नहीं पाओगे। वादा है मेरा। ठीक है बाबा, 3 प्लेट लगा दो। और पानी की बोतल मिलेगी? पानी प्यास बुझाता है बेटा, लेकिन कभी कभी प्यास बुझनी नहीं चाहिए। खैर, बैठो, अभी लाता हूँ। बाबा 1 मिनट, यहाँ और कोई काम नहीं करता? आप अकेले हैं? बहुत लोग थे बिटिया, सब यही हैं, बस दिखाई नहीं देते। वो भट्टी में काम कर रहे हैं। काका अंधेरे रसोई घर की तरफ चले जाते हैं। आर्यन प्लीज चलो यहाँ से, मुझे यहाँ बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है। तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? सब भट्टी में है, ये नॉर्मल नहीं है। ओह गॉड नेहा, वो बूढ़ा आदमी है, सठिया गया होगा। गांव के लोग ऐसे ही पहेलियों में बात करते हैं। भट्टी में है मतलब किचन में होंगे, गर्मी में काम कर रहे होंगे। तू इतना ओवरथिंक क्यों करती है? नेहा देख, सिर्फ खाने की बात है, 15 मिनट लगेंगे। अब इतनी रात को और कहाँ जाएंगे? वो बेचारा बूढ़ा आदमी अकेले काम कर रहा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। तू बस मेरे साथ बैठ, डर मत। लेकिन आर्यन, वो महक, वो जलने की बदबू अभी भी आ रही है और तेज हो गई है। तभी रसोई से बर्तनों के टकराने की आवाज आने लगती है, लेकिन ये आवाज सामान्य खन खन नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोहे को पत्थर पर पटक रहा हो। लो भाई, बन रहा है अपना खाना। शेफ साहब फॉर्म में है। यार, आवाज तो सच में अजीब है। तभी काका वापस आते हैं। उनके हाथ में एक बड़ी सी लोहे की ट्रे है। ट्रे एकदम काली है, लेकिन उस पर रखा खाना बहुत लजीज और ताजा दिख रहा है। लो और खाओ, ठंडा मत होने देना। हमारे यहाँ ठंडा खाना मुर्दों के लिए छोड़ा जाता है। भाई साहब, क्या खुशबू है। आर्यन, नेहा, वेट मत करो। विक्रम रोटी को लाल ग्रेवी में डुबोता है और मुंह में डालता है। ओह माय गॉड, भाई क्या टेस्ट है। आर्यन सीरियसली खा कर देख, ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। इसमें कुछ अलग है यार, बहुत अलग। आर्यन भी भूख से मजबूर होकर रोटी उठाता है। नेहा झिझकती है, लेकिन आर्यन के इशारे पर वो भी खाना शुरू करती है। विक्रम धीरे खाओ। और इसका रंग इतना लाल क्यों है? इसमें मिर्च बहुत ज्यादा लग रही है। मिर्च नहीं है नेहा, ये स्वाद है, जादू है। बाबा, ओ बाबा, आपने इसमें डाला क्या है? कौन सा मसाला है ये? मसाला नहीं है बेटा, इसमें बरसों का सब्र डाला है और थोड़ी सी आग। आग? क्या मतलब? तंदूर की आग? हाँ, वो आग जो कभी बुझती नहीं, जो इंसान को अंदर तक पका देती है। तुम नहीं समझोगे, बस खाओ, पेट भर के खाओ। इसे अपना आखिरी निवाला समझकर खाओ। आखिरी निवाला? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा स्वाद दोबारा नसीब नहीं होगा बिटिया, नसीब वालों को मिलता है ये। आर्यन को काका की बातें अजीब लगती हैं, लेकिन खाने की महक अब उसके दिमाग पर हावी होने लगती है। उसकी भूख अचानक इतनी बढ़ जाती है कि उसे चक्कर आने लगते हैं। मुझे क्या हो रहा है? मुझे बस ये खाना है। आर्यन और नेहा भी अब खुद को रोक नहीं पाते। वे भी खाना शुरू करते हैं। तीनों दोस्तों के खाने का तरीका बदलने लगता है। वे अब बात नहीं कर रहे,
वे बस जल्दी जल्दी खाना निगल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो खाना नहीं खा रहे बल्कि किसी शिकार को नोच रहे हैं। आर्यन तीसरा निवाला लेता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसकी पलकें भारी हो रही हैं। भाई विक्रम, रुक जा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। खाने देना यार, मजा आ रहा है। और मांगते हैं? बाबा थोड़ी ग्रेवी और लाओ। आर्यन कोशिश करके खटिया से खड़ा होता है, लेकिन उसके पैर डगमगा रहे हैं। नहीं विक्रम, बस कुछ तो गड़बड़ है। मुझे नींद आ रही है, बहुत तेज नींद। आर्यन, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। ये खाना, इसमें नशा है क्या? चलो अभी चलो यहाँ से। विक्रम उठ। बाबा, ए बाबा, कितना हुआ? अरे कैश क्यों दे रहा है? डिजिटल इंडिया है ब्रो। बाबा क्यूआर कोड है या गूगल पे? स्कैनर कहाँ है? स्कैनर? ये सब खिलौने यहाँ नहीं चलते बेटा, यहाँ का हिसाब अलग है। तो क्या चलता है? कार्ड? यहाँ सिर्फ पुराने सिक्के चलते हैं जो अब नहीं मिलते, या पुराने नोट जो जल गए, या फिर जान की कीमत। क्या बकवास पहेलियां बुझा रहे हो? पागल हो क्या? जान की कीमत? ड्रामा बंद करो अपना। आर्यन गुस्से में अपने पर्स से एक 500 का कड़क नया नोट निकालता है। ये लो 500 रुपए। खुले नहीं है तो रख लो पूरे, और हमें जाने दो। चलो विक्रम, नेहा, गाड़ी में बैठो। आर्यन नोट बढ़ाता है। काका अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही आर्यन का हाथ काका के हाथ से टच होता है, आर्यन झटके से हाथ पीछे खींचता है, लेकिन नोट काका के हाथ में रह जाता। ये क्या था? इनका हाथ इंसान का नहीं था। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी बर्फ की सिल्ली को छू लिया हो। इतनी जलन, इतनी ठंडक एक साथ। कीमत अदा हो गई, अब जाओ। लेकिन याद रखना, रसीला ढाबा का स्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, हमेशा। आर्यन, जल्दी आओ, मैं बेहोश हो रही हूँ। विक्रम, बैठ गाड़ी में, जल्दी कर। वे तीनों लड़खड़ाते हुए कार में गिरते हैं। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। कार चालू हालत में खड़ी है, हेडलाइट्स जल रही हैं। तीनों दोस्त बेहोश हो चुके हैं। काका उस 500 के नोट को देख रहे हैं। अचानक नोट में अपने आप आग लग जाती है। काका के हाथ में नोट जल रहा है, लेकिन उन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा। वो मुस्कुरा रहे हैं और धीरे धीरे उनका शरीर धुएं में बदलने लगता है। कैमरा आर्यन के नजरिए से खुलता है। पलकें झपक रही हैं। आर्यन का सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका हुआ था। वो झटके से सिर उठाता है। वो अपना माथा पकड़ता है, जैसे उसे बहुत भारी हैंगओवर हो। मेरा सिर। आर्यन इधर उधर देखता है। बगल में विक्रम मुंह खोलकर सो रहा है और पीछे नेहा सीट पर सोई हुई है। हम कार में ही सो गए? कब? खाना खाने के बाद? अबे ओए कुंभकर्ण, उठ, सुबह हो गई है। विक्रम। हाँ बाबा, थोड़ी ग्रेवी और। क्या हुआ? ग्रेवी के बच्चे, आंख खोल, हम गाड़ी में हैं। पता नहीं कब नींद आ गई। उठो नेहा। आर्यन, हम कहाँ हैं? वो बूढ़ा आदमी कहाँ है? पता नहीं यार, शायद हम कार में आकर सो गए थे। अजीब बात है, मुझे याद भी नहीं कि हम कार में कब बैठे। चलो बाहर निकल कर देखते हैं। मुंह हाथ धोते हैं और निकलते हैं। आर्यन कार का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के लिए उसे जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि दरवाजे के बाहर घनी झाड़ियां हैं। ये क्या मुसीबत है? हमने गाड़ी कहाँ पार्क की थी रात को? तीनों कार से बाहर निकलते हैं। बाहर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात को जहां एक साफ सुथरा लीपा पुता आंगन था, जहां खटिया बिछी थी और लालटेन जल रही थी, अब वहां सिर्फ और सिर्फ विनाश है। सामने कोई ढाबा नहीं है। वहां एक बहुत पुरानी टूटी फूटी ईंटों की इमारत खड़ी है।
छत पूरी तरह गिर चुकी है। दीवारें काली पड़ चुकी हैं, जैसे सालों पहले वहां भीषण आग लगी हो। दरवाजे और खिड़कियां नदारद हैं। पूरे फर्श पर बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियां, जंगली घास और मलबा पड़ा है। विक्रम, वहाँ कोई खटिया नहीं है, वहाँ सिर्फ पत्थर हैं। तुम समझ नहीं रहे हो, वो ढाबा वो कभी था ही नहीं। तो मैंने खाना क्या हवा में खाया? मेरा पेट भरा हुआ है नेहा, मुझे अभी भी शाही पनीर का टेस्ट आ रहा है मुंह में। आर्यन, बोलना इसे, हमने खाना खाया था ना? हाँ, खाया तो था, लेकिन ये जगह। आर्यन धीरे धीरे उस टूटी हुई इमारत की तरफ बढ़ता है। आर्यन, अंदर मत जाओ प्लीज। मुझे देखना है नेहा, मुझे देखना है कि हम पागल हो गए हैं या ये कोई मजाक है। आर्यन टूटी हुई दीवार लांघकर उस जगह पहुंचता है जो शायद कभी रसोई रही होगी। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला है। वहां एक पुराना मिट्टी का चूल्हा टूटा हुआ पड़ा है। दीवारें इतनी काली हैं कि हाथ लगाने पर कालिख लग जाए। यहाँ तो सालों से कोई नहीं आया आर्यन। मकड़ी के जाले देखो। लेकिन खुशबू, मुझे रात को खुशबू आ रही थी। खुशबू? विक्रम, सूंघ, ध्यान से सूंघ। ये तो राख की बदबू है, जैसे कुछ जल गया हो। गाइस, वो देखो, 2004। ये जगह 20 साल से ऐसी ही है। मैं पागल हो जाऊंगा। अगर ये जगह 20 साल से बंद है तो रात को वो आग किसने जलाई थी? वो खाना किसने दिया? और सबसे बड़ी बात, मैंने खाया क्या? विक्रम को अचानक उबकाई आती है। वो अपने पेट को पकड़ता है, जो अभी भी उसे पत्थर जैसा भारी लग रहा है। हमें यहां से निकलना होगा, अभी, इसी वक्त। वे कार में बैठते हैं। इंजन पहली बार में स्टार्ट नहीं होता। कम ऑन, स्टार्ट हो जा भाई। जल्दी कर आर्यन, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है खंडर से। आखिरकार इंजन स्टार्ट होता है। तभी उन्हें सामने पुलिस की जीप आती हुई दिखाई देती है। एक हट्टा कट्टा इंस्पेक्टर जीप से नीचे उतरता है। उसने खाकी वर्दी पहनी है और हाथ में एक डंडा है। वह गुस्से में उनकी कार के पास आता है और बोनट पर जोर से डंडा मारता। ओए, नीचे उतरो, सब के सब नीचे उतरो। आर्यन, विक्रम और नेहा डरते डरते कार से बाहर निकलते हैं। सुबह सुबह नशा करके गाड़ी चला रहे हो, और ये गाड़ी झाड़ियों में क्यों घुसा रखी है? तुम्हें पता नहीं ये सरकारी जमीन है, यहां रुकना मना है। सर प्लीज हमारी बात सुनिए। हम नशा नहीं कर रहे। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। कैसी मुसीबत? मर्डर करके भाग रहे हो क्या? नहीं सर, रात को करीब 2 बजे हमने यहाँ गाड़ी रोकी थी। यहाँ एक ढाबा था सर, रसीला ढाबा। एक बूढ़ा आदमी था, उसने हमें खाना खिलाया। लेकिन अब सुबह उठे तो यहाँ कुछ नहीं है, सब गायब है। इंस्पेक्टर की सख्त आंखों में अचानक एक अजीब सा भाव आता है और खंडर की तरफ देखता है। रसीला ढाबा? तुम कह रहे हो कि तुमने रात को रसीला ढाबा में खाना खाया? हाँ सर, सच में। शाही पनीर, तंदूरी रोटी, लाइट जल रही थी, खटिया बिछी थी। प्लीज हमारा यकीन कीजिए। बेटा, या तो तुम लोग बहुत बड़े नशेड़ी हो या फिर तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। सर, मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे। मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे अभी भी डकार आ रही है उस मसालेदार खाने की। नशा नहीं किया है तो सुन, जिस रसीला ढाबा की तुम बात कर रहे हो वो आज नहीं बल्कि 20 साल पहले साल 2004 में जलकर खाक हो गया था। जल गया था? मतलब ये कि 20 साल पहले अमावस की ही रात थी। सिलेंडर फटा था। ढाबे का मालिक, जिसे सब काका कहते थे, और अंदर बैठे 10 ग्राहक सब जिंदा जल गए थे। किसी की हड्डी तक नहीं मिली थी। तब से ये जगह वीरान है। यहां कोई कुत्ता भी नहीं मूतता। नहीं, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि अमावस की रात को जब कोहरा घना होता है
तो काका अपनी अधूरी दावत पूरी करने आता है। जली हुई आत्माएं खाना खिलाने आती हैं, लेकिन जो उनका खाना खा लेता है वो जिंदा नहीं बचता। विक्रम, जो अभी तक ये सब मजाक समझने की कोशिश कर रहा था, इंस्पेक्टर की बात सुनकर पीला पड़ जाता है। अचानक उसके पेट में एक जोरदार मरोड़ उठती है। ऐसा लगता है जैसे आंतों में कोई चीज चल रही हो। आर्यन भाई, मेरे पेट में आग लग रही है। विक्रम, क्या हुआ? विक्रम घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। उसे जोर की उल्टी आती है। विक्रम के मुंह से जो निकलता है उसे देखकर इंस्पेक्टर भी 2 कदम पीछे हट जाता है। विक्रम ने कोई पनीर या रोटी की उल्टी नहीं की है। जमीन पर एक गाढ़ा काला कीचड़ जैसा पदार्थ पड़ा है। जब आर्यन और नेहा ध्यान से देखते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। उस काले कीचड़ में राख, ढेर सारी गीली काली राख, सुलगते हुए कोयले के छोटे टुकड़े जिनसे अभी भी हल्का धुआं निकल रहा है, और सबसे खौफनाक काले जले हुए कीड़े और मरे हुए बिच्छू। हाय भगवान, विक्रम तुमने ये क्या खाया था? ये क्या है? मेरा पेट, मुझे बचा लो भाई। हे राम, इसने तो शमशान की राख खाई है। अचानक विक्रम फिर से जोर से खांसता है और गिर पड़ता है। भाई मुझे बचा लो, ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर बहुत तेज आग जल रही है। मुझे बचा ले भाई, प्रिया बचा ले मुझे। मैं मर जाऊंगा। देखते ही देखते विक्रम का शरीर जलने लगता है। विक्रम, विक्रम, ये क्या हो रहा है विक्रम? आर्यन, विक्रम को बचाओ। विक्रम भाई, तुझे ये क्या हो रहा है विक्रम? मैं तुझे कैसे बचाऊं? पानी में पानी लेकर आता हूं। कोई फायदा नहीं, यह दूर दूर कहीं पानी नहीं मिलेगा। अब तुम लोगों का अंत यही होगा। मुझे बचा ले भाई, प्रिया बचा ले मुझे। कहा था ना बेटा, ऐसा स्वाद जो जुबान से कभी नहीं उतरेगा।